और यहां प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी आस्था की डुबकी लगा रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में जनता वोट डालकर 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रही थी। इस बीच पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा विरोधियों को रास नहीं आ रही थी। उधर बीजेपी मोदी की धार्मिक यात्रा को शुभ मानती है और ऐसे में कुछ आंकड़े भी इसी ओर इशारा करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के महापर्व में जनता वोट की आहुति डाल रही थी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज पूरे दिन का सार यही है। दिल्ली की जनता के सामने 3 विकल्प हैं। 10 साल से सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को फिर से जनादेश देने का, या 27 साल से दिल्ली विधानसभा में वापसी की राह तलाश रहे बीजेपी को चुनने का, या फिर कांग्रेस को फिर से सत्ता सौंपने का। तीसरी बार जनादेश पाकर सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में डुबकी लगाई, मां गंगा की पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ साथ दिखे। पीएम मोदी ये डुबकी दिल्ली से 676 किलोमीटर दूर प्रयागराज में लगा रहे थे, लेकिन उनकी डुबकी में दिल्ली की सियासत गोते लगा रही थी, क्योंकि आंकड़े कहते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी मतदान के दिन अपने धर्म के कर्तव्यों का पालन करने निकलते हैं, राजनीतिक जीत प्रधानमंत्री मोदी को नतीजों में मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक 12 बार मतदान के दिन तीर्थ यात्रा की है। 12 बार की ये यात्रा कुल 8 अलग अलग चुनावों के दौरान, जिसमें से 6 बार नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। प्रधानमंत्री मोदी 2024 के हरियाणा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनावों में कन्याकुमारी, 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव, 2021 में असम, पश्चिम बंगाल चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान के दिन धार्मिक स्थल पर पहुंचे। इन चुनावों में सिर्फ 2023 में कर्नाटक और 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार मिली। बाकी सभी चुनावों में बीजेपी ने जीत दर्ज की। इसलिए मतदान के दिन मोदी की धार्मिक यात्रा को बीजेपी अपने लिए शुभ मानती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा उनके विरोधियों को रास नहीं आई। नई बात है, कभी जाकर किसी कंदरा में बैठ जाते हैं जिस दिन वोट पड़ता है हिमालय में, जहां जाना है कुछ दिन बाद, कभी जाके कोई अगल बगल की मीटिंग करने लगते हैं। तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई रास्ता वो छोड़ते नहीं है। सियासी बयानबाजियों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की कुंभ यात्रा तो निर्विघ्न संपन्न हो गई, लेकिन दिल्ली में मतदान के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप और हंगामा खूब देखने को मिला। एक तरफ आपके प्रत्याशी और कार्यकर्ता लगातार दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर आरोपों के तीर चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी के वॉर रूम पहुंचे और चुनाव का जायजा लिया। कुल मिलाकर आज की गहमागहमी से एक बात तो साफ दिखी कि दिल्ली में नेल बाइटिंग मुकाबला चल रहा है। दिल्ली चुनाव के साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर हुए चुनाव खत्म हो गए हैं और इस बार मिल्कीपुर में बम्पर मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग के साथ ही मिल्कीपुर में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट को धमकाते वीडियो वायरल हुआ है। तो वहीं अखिलेश यादव प्रशासन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भी नजर आए।
मिल्कीपुर के रण में जब नेताओं की किस्मत का फैसला करने के लिए जनता उतरी तो सियासी संग्राम और तेज हो गया। विपक्ष वोट रोकने का आरोप लगाने लगा और प्रत्याशी पोलिंग एजेंट को धमकाने लगे। घाटमपुर मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद का बीजेपी पोलिंग एजेंट को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ। तुम्हें दिक्कत है, मत करो। ये पूरा अपने औकात तुम भूल गया बाटे हमारा औकात क्या हुआ। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। आराम से रहो। हाथ मत लगाओ। ये लगाओ, हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? एक और प्रत्याशी का ये वीडियो सामने आया तो दूसरी ओर खुद सपा अध्यक्ष प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आए। एक फोटो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों के आधार कार्ड चेक कर रहा है, जिसे एसएसपी ने निराधार बताया। ये बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है, और कहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, इसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया गया। बीजेपी ने भी अखिलेश के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी हारने लगती है तो अधिकारियों और ईवीएम को दोषी ठहराने लगती है। जब ये दल हारने लग जाते हैं तो कभी ईवीएम को दोष देंगे, कभी प्रशासन को दोष देंगे, कभी दरोगा को दोष देंगे, तो कभी सरकारों को दोष देंगे, तो कभी धर्म को दोष देंगे, तो कभी जाति को दोष देंगे। इसके अलावा इनको अपनी सेवा पे तो भरोसा रहा नहीं और सेवा के आधार पे इनको वोट भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूं कि अब ये हताशा में जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं हार रहा हूं और हारने के बाद मुझे क्या दुष्प्रचार करना है उसी की भूमिका बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है, हम लोग भी कटिबद्ध हैं, सरकार भी। मेरी आवाज पहुंच रही हो? और उनके आरोप निराधार हैं, वो हताशा और निराशा बोल रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, इस नाते इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। उन्होंने एक योजना बनाई थी कि बाहर से बहुत से लोग बुलाकर और उनसे मतदान कराने के लिए, तो बहुत से लोग पहुंचे तो वहां पर उसकी चेकिंग हो रही है कि कौन यहाँ का रहने वाला है, कौन बाहर का रहने वाला है। तो उसमें ये लोग पकड़ में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूट्यूबर बन के वहां पर घूम रहे हैं। विपक्ष के आरोप और बीजेपी के दावों के बीच निष्पक्ष मतदान पूरा कराने के लिए जिले के तमाम अधिकारी सतर्क नजर आए। जिला निर्वाचन अधिकारी खुद बूथों पर पहुंचे और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने का दावा किया। कुछ जगह पर मशीनें खराब थी और उसमें मुख्य रूप से वीवीपैट में कुछ समस्या आ रही थी, तो वीवीपैट ईसीआई गाइडलाइन के हिसाब से उसको रिप्लेस किया गया इंजीनियर्स के साथ में। और इसके अलावा कहीं पर अगर शिकायत थी कि एजेंट्स नहीं बनाए जा रहे, एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो इन सभी का तत्काल जो है मौके पे भेज के जांच कराई गई। किसी भी बूथ एजेंट के द्वारा, किसी भी राजनीतिक दल के किसी बूथ एजेंट के द्वारा कहीं से कोई शिकायत हमको नहीं दी गई है। बाकी लगातार सभी वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में मौजूद हैं, सभी ड्यूटीज हमारी लगी हुई हैं, सभी ये सुनिश्चित करवाने की शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो। पूरे उत्साह के साथ मिल्कीपुर का चुनाव पूरा हुआ। अब फैसला 8 फरवरी को होगा, लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सपा और बीजेपी आमने सामने दिख रही है, वोटिंग परसेंटेज जिस तरह का हुआ है उससे फाइट टाइट हो गई है। अब इंतजार रिजल्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में टॉपर्स